नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम पे। आज की इस वीडियो में हम सभी बिहार एसएससी सीजीएल के जो ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा दिए गए हैं और उसका अगले 2 महीने के अंतर्गत एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे, तो उसी का डेली आपके लिए हम सचिवालय सहायक और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसी में जो अभी जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो क्रॉन पब्लिकेशन का चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो सेट करेंगे आज होगा 9। टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस 15 प्रैक्टिस सेट में आज का हमारा 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। बाकी के बचेंगे 6 प्रैक्टिस सेट, वो ऑलरेडी 2-4 दिन में आपको समाप्त करा दिए जाएंगे। एक दिन में आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि मार्केट में एडुटेरिया और प्लेटफॉर्म के भी जो सेट है वो आ चुके हैं। तो एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 1 है उसका भी प्रैक्टिस सेट जिसमें 15 दिए गए हैं, ऑलरेडी 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसके भी वॉल्यूम 1 जिसके अंतर्गत 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए थे, जिसमें 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वह क्रॉन पब्लिकेशन है, जिसके अंतर्गत जो वॉल्यूम 1 है उसमें 15 सेट हैं और अभी हम लोग करेंगे 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो इसमें बचेंगे टोटल 6, इसमें बचे हैं 4 और इसमें बचे हैं 9। तो जल्द से जल्द आपको 1 सप्ताह के अंतर्गत ये सभी समाप्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप अपना सुझाव जरूर देंगे कि अब कौन से बुक को आगे कराया जाए। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बता दूं कि बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए खास करके वो लोग ज़रूर जुड़ें जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। ठीक है, वो लोग आप लोगों के लिए एक नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। जल्द ही इसका अनाउंसमेंट करेंगे। आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखेंगे, वहाँ आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएंगे और उसके संबंधित डेली डिस्कशन और क्लास कराए जाएंगे। तो ये सभी के लिए आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। इन सभी के लिए आपका नंबर नीचे दिया हुआ है, यह नंबर नोट कर लेंगे 7654957719। ठीक है, और नीचे एक व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। आइए चलते हैं, आज का ये वीडियो देखेंगे और इस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अभी हम लोग जो करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9, उसका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो यह निर्णय समूह के सदस्यों द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL जो है वह महारत्न की कंपनी में नहीं आता है। बाकी कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये सभी महारत्न हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली आयरलैंड से लिया गया है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 प्रकार के रीट जाहिर किए जाते हैं, उसी में एक होता है अधिकार परीक्षा। अगला जो प्रश्न है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम यानी कि मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा, इंद्र के बारे में याद रखेंगे। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो बंजर भूमि राजस्थान में सबसे ज़्यादा। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर के अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? नहीं है जो पूछ रहा है, तो मुंबई नहीं है, बाकी बेंगलुरु, नई दिल्ली और चेन्नई है। कैरेंट के प्रश्न थे। प्रश्न है 10वां कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? वाडियार राजवंश का शासन जो है यह मैसूर में था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न 11वां कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रामास्वामी, और ये 1991 के आसपास में न्यायाधीश थे। मार्च 2021
माफ़ करेंगे, मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थे, जो कि 2009 से 2014 तक थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? तो सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो एजोला जो है या चावल की खेती के लिए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग के बारे में। बाकी निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग वर्णित है। प्रश्न है दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ कहाँ पर बनाया गया था? तो जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 20 नंबर प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में था। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो प्रेस अधिनियम 1878 में लाया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में समाप्त किया गया। समाप्त किया गया था 1882 में, माफ करेंगे, लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में समाप्त किया गया था, 1878 में लाया गया था। ठीक है, सुधार कर लेंगे, 1882 में समाप्त होगा। आगे 23 नंबर, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो यह चंपारण में नील की खेती से संबंधित है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो जो पहले सुमेलित है उसको देख लेते हैं। तो सही आंसर है कि 1931 में राजगुरु को फांसी हुआ था, ये सुमेलित है। बाकी क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1940, ये भी ठीक है। नहीं, इससे पहले एक 1929 में भी हुआ था, तो ये 1929 हो जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रारंभ की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन कब होगा? 1920 में होगा, असहयोग आंदोलन 1920 में, और रॉलेट एक्ट 1919 में आएगा। अगला है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 1932 में। निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन, ऑप्शन नंबर डी। 28वां है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो सबसे ज़्यादा सीमा छूने वाला उत्तर प्रदेश है, कुल भारत के 8 राज्यों से। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का कहाँ अवस्थित है? तो सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में अवस्थित है। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखेंगे जो सुमेल नहीं है वो देख लेते, तो ऑप्शन नंबर डी वेम्बनाड कर्नाटक। वेम्बनाड कर्नाटक नहीं, केरल में स्थित है। बाकी सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, पिच्चवरम तमिलनाडु सही है। निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे, और मगर ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन के अनुसार शिव समुद्रम है। अगर पूरे ओवरऑल पूछ लेगा तो 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में निर्मित सिंद्रापोक जल विद्युत परियोजना है, जो कि सबसे पुराना है। ठीक है, मगर ये ऑप्शन के अनुसार दिया गया। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी है? मंडल बांध परियोजना किस नदी पर? तो ये उत्तरी कोयल नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो जो नहीं रखता है वो ओडिशा में इलायची नहीं होता है, बाकी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इलायची होता है। अगला है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी कि ICRISAT स्थित है, तो ये स्थित कहाँ पर है? तो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। आगे चलते हैं, 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ोदरा में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अगर सही आंसर को देखा जाए तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक नहीं महाराष्ट्र में है। बाकी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल और पोखरन राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यानी कि गलत खोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिब्सन। गिब्सन जो है ब्राज़ील में नहीं है, गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टकलामकान चीन में और काराकुम तुर्कमेनिस्तान के मरुस्थल हैं।
प्रश्न है कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है? अटलांटिक महासागर में नहीं देता है तो कनारी जलधारा। अगला है कि बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में मखाना विकास अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। बिहार में 9 मंडल है, बिहार का कौन सा जिला मंडल नहीं है? कौन सा जिला मंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। बाकी पटना, तिरहुत, मगध, दरभंगा, कोसी, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सारण ये सभी बिहार के 9 मंडल है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा जो नहीं लगाया जाता है उनमें कृषि कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो जीआई टैग की समय सीमा 10 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो जो नहीं किया जाता वह है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिन के लिए? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा 3 महीना के लिए। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो जो था वह 5वीं लोकसभा था। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा डी, संसद में। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो यह गठित किया गया था 6 अगस्त 1952 को। चलिए 49 देखेंगे। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी वर्ष कब? तो राजनीतिक दलों को मान्यता मिला था 1985 में। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 में। आगे है सामान्य विज्ञान एवं गणित, यानी कि 25 प्रश्न गणित के करेंगे, साइंस के करेंगे। तो देखते हैं क्या बनवा। कहता है एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिकीय जीव जो प्रजनन करता है कोश का विभाजन से करता है। 52 नंबर प्रश्न है डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या है? तो डीएनए का संक्षिप्त रूप तो होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यानी कि अम्ल। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस एक का समावयव है? तो मिथाइल प्रोपेन ये इसका सही आंसर हो जाएगा एन ब्यूटेन का। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर प्रश्न है कि इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला का मतलब होता है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। आगे है कि भारत का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो एड्स का विषाणु जो है रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सुपर फॉस्फेट नाइट्रोजन नहीं है। बाकी अमोनियम सल्फेट, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट ये नाइट्रोजनीय उर्वरक है। परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर, परम शून्य ताप क्या होता है? जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। प्रश्न है फेथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो फेथोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 60 नंबर कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़ा हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। खड़ा होने पर कम हो जाता है, साथ में आकर बैठने पर कुछ नहीं होता। ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या? तो सही आंसर हो जाएगा लेजर बीम। अगला प्रश्न है 62 की सही कथन चुनिए। तो सही कथन आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन को एक और वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। 63 है कि एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम इकाई किसका है? तो तरंगदैर्घ्य की है। 64 नंबर है कि एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 10 किलो हर्ट्ज होता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो वह है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11.11%। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH3। बाकी AlCl3, BF3 और FeCl3 लुईस अम्ल है।
अधोलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से वही पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन युक्त बहुलक ये गलत है। बाकी जो फ्लोरीन है कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है और कुछ नहीं। बाकी पायरीन अग्निशामक में काम करता है, सल्फर डाइऑक्साइड आम्ल वर्षा में काम करता है, फ्रेऑन प्रशीतक में काम करता है। अगला है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन का है, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी के 5 प्रश्न और बचे हैं। प्रश्न है कि पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो विकिरण ऊर्जा जो है यह जल का प्रकाश अपघटन से होता है, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है कि मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास होता है लगभग कितना? तो WBC का व्यास 0.007 मिलीमीटर होता है। 74 है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है उसका सही आंसर हो जाएगा आंवला, ऑप्शन नंबर सी। 75 और आखिरी प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? आंसर करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए और आपके लिए बेहतर है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक स्टडी ग्रुप में और स्टेटस में शेयर जरूर करेंगे और कमेंट में अपना स्कोर और विचार जरूर रखेंगे। साथ ही साथ इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। बाकी सभी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको बनाया हुआ है बिहार SSC का, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखते हैं 75वां और आखिरी प्रश्न का आंसर क्या होगा कि शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। तो ये रहा आपके 75 प्रश्न GK GS के। बाकी के आगे सभी प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं जिसके PDF आपको हम दे रहे हैं। आप PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आप एडुटेरिया और क्रॉन और प्लेटफॉर्म तीनों पब्लिकेशन आपके लिए चलाया जा रहा है, तो सभी वीडियो को आप ज़रूर देखते रहेंगे। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।